यस कोचिंग में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पाई चार्ट के अंतर्गत आज जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन आपका आयत चित्र के रूप में बना हुआ क्वेश्चन है और इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी CHSL 2014 में, एसएससी CPO परीक्षा 2011 में। इसके अलावा ये क्वेश्चन पुलिस एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और रेलवे एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आरेख में किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। आरेख को ध्यान से देखें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो चित्र में देखिए, ये आपका वाई अक्ष पे पेशेंट मतलब मरीज की संख्या को दिखाया गया है 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ये एक्स अक्ष पर ये दिखाया गया है कि पेशेंट की आयु कितनी है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। अब चित्र में आप गौर से देखें कि 30 से लेकर 35 वर्ष तक जो पेशेंट हैं वो कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। इसी तरह 35 से लेके 40 वर्ष तक जो पेशेंट आपके हैं वो कितने हैं, 4 हैं। इसी तरह जो 45 से 50 वर्ष वाले ये पेशेंट आपके कितने हैं, यहाँ से देखिए इसके सामने है, मतलब नहीं 40 से 45 ये है, ये 40 से 45 है। तो 40 से 45 किसके सामने है, 8 के सामने। इसका मतलब 40 से 45 वर्ष वाले 8 पेशेंट हैं, मरीज हैं। इसी तरह 45 से 50 उम्र वाले ये कितने हैं, ये देखिए 7 के सामने है, तो 7 पेशेंट हैं। इसी तरह आपका 50 से 55 वर्ष वाले, 50 से 55 वाले 5 के सामने ये कितने हैं, 5 पेशेंट आपके हैं। इसी तरह 55 से 60 वर्ष वाले, 55 से 60 वर्ष वाले कितने पेशेंट अस्पताल में भर्ती हुए हैं, 4। इसी तरह 60 से 65 उम्र वाले कितने पेशेंट हैं, ये 3 के सामने है, तो 3 पेशेंट भर्ती हैं। और 65 से 70 वर्ष वाले सिर्फ 2 पेशेंट भर्ती हैं। और 70 से 75 ये लाइन किसके सामने है, 1 के सामने ये। तो 70 से 75 वर्ष वाले सिर्फ 1 पेशेंट आपका भर्ती है। तो जो कुल मरीज आपके भर्ती हैं अस्पताल में, कुल पेशेंट कहिए और चाहे मरीज कहिए, तो कुल मरीज जो आपके अस्पताल में भर्ती हैं वो बराबर कितने हैं, 2 + 4 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बराबर कुल मरीज आपके हैं। वो देखिए यहाँ पे 30 से 35 के सामने ये जो लाइन है, इस लाइन को देखिए, ये लाइन 1 के सामने है। तो 30 से 35 के सामने सिर्फ 1 पेशेंट है, 1 मरीज। 30 से 35 साल वाला सिर्फ 1 मरीज है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, 1। फिर ये 4 8 7 5 4 3 2 1 सबको अगर जोड़ दें तो कुल मरीज हो गए 35। ये 35 आपके टोटल मरीज हो गए। अब पहला क्वेश्चन जो इसके आधार पे पूछा गया है, लिखा है 55 से 60 वर्ष के बीच रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई। तो 55 से 60, तो अगर आप 55 से 60 देखें, ये आपका कॉलम है 55 से 60 वाला। तो 55 से 60 के वर्ष वाले कितने मरीज हैं, सिर्फ 4 हैं। तो आपका आंसर हो गया 4। तो पहले ए में 6 है, ये गलत हो गया। बी में 4 पेशेंट लिखा है, तो ये आपका सही विकल्प है।
देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के कितने रोगी हैं, पेशेंट हैं। तो देखिए 55 से अधिक, ये लाइन आपकी जो है ये 55 लिखा है। तो 55 से अधिक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने हैं ये सब 55 से अधिक वाले हैं। तो 55 से अधिक यहाँ से शुरू होता है। तो 55 के सामने यहाँ पे कितना है, 4 3 2 1। तो आपका आंसर हो गया 4 + 3 + 2 + 1 और सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, 10। इसका मतलब हुआ कि 55 वर्ष से अधिक वाले कितने पेशेंट अस्पताल में भर्ती हैं, 4 3 7 2 9 10 पेशेंट भर्ती हैं। तो यहाँ पे ए में 9 लिखा है, ये गलत। बी में 5, ये भी गलत। सी में 7, ये भी गलत। डी विकल्प में लिखा है 10। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। तो 40 वर्ष से अधिक, तो 40 आपका यहाँ पे ये 40 लिखा है। 40 वर्ष का अधिक का मतलब यहाँ से शुरुआत है। लेकिन 55 वर्ष से कम, तो 55 यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब इसके आगे नहीं जाना है, तो सिर्फ इतना रहे, ये आंसर आपका बनेगा। 40 वर्ष से अधिक तो यहाँ से शुरू होगा, 55 वर्ष से कम, इसका मतलब 55 क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पे रुकना है। तो देखिए 40 से 45 के सामने जो आपके मरीज थे, पेशेंट, वो 8 थे। 45 से 50 के सामने 7 पेशेंट थे और 50 से 55 के सामने आपके 5 पेशेंट थे। तो ये आपका 8 + 7 + 5 बराबर कितना हो गया, 20। तो 40 वर्ष से अधिक लेकिन 55 वर्ष से कम मरीजों की संख्या कितनी है, 20 है। तो विकल्प ए में 20 लिखा हुआ है, तो ये पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका है, लिखा है 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए का प्रतिशत लगभग बराबर है। तो पहले देखो 45 वर्ष से कम आयु वाले कितने रोगी हैं। 45 वर्ष से कम वाले जो रोगी हैं अस्पताल में, वो कितने हो गए, 45 से कम। देखिए 45 यहाँ पे लिखा है, तो 45 से कम का मतलब इसके पीछे, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें ये 8 आ रहा है, 4 और 1, 8 4 12 1 13। ये 13 पेशेंट सभी 45 वर्ष से कम में आ रहे हैं। तो ये हो गया 13। अब पूछ रहा है इनका प्रतिशत लगभग किसके बराबर है। तो हम 13 लिखेंगे। 45 वर्ष से कम आयु वाले 13 पेशेंट हैं। नीचे लिखेंगे कुल पेशेंट। तो कुल पेशेंट 148754321, इनका जोड़ है 35 और परसेंट निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से। 5 से भाग कर दो 7 आ जाएगा, यहाँ 5 से भाग कर दो 20 आ जाएगा। 20 को 13 से अगर गुणा कर दो तो ये 260 आ जाएगा और बटे नीचे 7। 7 से अगर आप 260 को भाग करो, 7 त्रिक 21, 5 26, 7 सते 49, 1 50, 7 एकम 7। ये लगभग आएगा 37.1%। लेकिन हमारे विकल्प में 14 है गलत, 20 है गलत,
62 है, ये भी गलत। ये देखिए 37 है और भाग करने से आ रहा लगभग 37.1%। इसका मतलब जो सी वाला 37 है, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब लगभग 37%। पांचवा क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 है कि उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगी में से लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे। तो टोटल मरीज जो हमारे हैं, कुल मरीज जो हैं वो कितने हैं? 35। 1 4 8 7 5 4 3 2 1, सबका जोड़ कितना है? 35। अब 11%, तो कुल मरीज जो 35 हैं, इनका अगर आप 11% निकालें तो 35 का 11%, तो 11% का मतलब बटे 100। ये 5 से भाग कर दो 7 हो जाएगा, यहाँ 5 से भाग कर दो 20 हो जाएगा। 7 का 11 में गुना 77 और नीचे 20, और 20 से 77 को जब आप भाग करोगे तो ये आएगा 3 दशमलव ये आएगा 3.85। तो यहाँ पे 3.85 जो है, इसको आप क्या मान सकते हो? 4 के लगभग, 4 के लगभग। तो आप देखिए 4 पेशेंट जो हैं इसमें हैं और 4 पेशेंट इसमें हैं, तो ये वाले 4 जो हैं वो 35 से 40 के बीच हैं। 35 से 40, इसका मतलब ये। और ये वाले 4 जो हैं ये 55 से 60 के बीच हैं। 55 से 60, आपका ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें ताकि एसएससी, पुलिस, रेलवे जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट मैथ क्लास की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। इसके अलावा जीके भी हम करेंगे और रीजनिंग भी करेंगे।